नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिक मैथ पर। हम चर्चा कर रहे हैं एसआई का पेपर जो हुआ जीके जीएस का सेकंड शिफ्ट में 14 तारीख को, उसके बारे में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? तो ये थे शैव संत। शैव संत ऑप्शन 1। दूसरा क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो विश्व का सर्वोच्च पठार जो है वो है तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 महोगनी। फिर क्वेश्चन है, 1734 ईस्वी में आहूत हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो वो की थी जगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात की जाए तो लिखा हुआ है बर्मिंघम प्रसिद्ध है, तो वो है लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए। निम्न में से कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है? तो वो पश्चिमी घाट। भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता? तो वो राज्य है तेलंगाना। किस प्रकार के लौह अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं? तो मैग्नेट में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीक सहायता से लगाया गया था? तो वो था दुर्गापुर 1959 में। मरमारा सागर के मध्य स्थित है, किसके मध्य स्थित है? तो एशियन सागर एवं काला सागर के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुकंदरा पहाड़ियां स्थित हैं, तो हाड़ौती पठार में स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया? तो डूंगरपुर में किया गया। किस खनिज में सीमेंट, चादरें, टाइल, फिल्टर्स, बॉयलर्स तथा अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? तो एस्बेस्टॉस में किया जाता है। गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया? तो 1968 से प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से कौन सी पाइपलाइन केवल गैस का परिवहन करती है? तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो जवाब होगा वो होगा BCAD, यानी विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, और स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत फ्रांस का संविधान से लिया गया, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सोनाडी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये उदयपुर जिले में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अभी कंफ्यूज वाला है, बिल्कुल कमेंट में इसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नांकित में से किस आधार समूह पर कोई विभेद नहीं कर सकता? तो वह है धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करेंगे? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे। राज्य के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्था का है? तो इसका जवाब होगा बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, तो वो करते हैं प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा, और उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान पंचायती राज उपबंधु का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने से संबंधित उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नांकित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जाती है? तो ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या 25 सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर यह बैठक बुलाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जयनारायण व्यास। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, गवर्नर द्वारा की जाती है। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है, तो यौन उत्पीड़न को रोकना ही विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइन का संबंध है।
अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो 6 वर्ष का होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल। यदि उप राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नांकित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा? तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? तो प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को सम्मिलित किया गया, बिल्कुल सही बात है। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया, ऐसा नहीं है। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया गया, सही बात है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय है, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो यह है बैंकिंग संरचना सुधार से। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय क्या था? तो तीव्र, अधिक समावेशी तथा सुस्थिर वृद्धि। सामाजिक न्याय संतुलन है, तो यह है समाज एवं व्यक्ति के मध्य। भारत सरकार ने एक समाज सुधार पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो यह है 10%। क्वेश्चन नंबर 38, सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती हैं कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं मेरिट आवश्यकताएं। भारत सरकार की पहली योजना संबंधित है, तो ये है उपभोक्ताओं के खाते में एलपीजी अनुदान स्थानांतरण। निम्न में से कौन सा मानव सूचकांक HDI का सूचक नहीं है? तो पर्यावरण की स्थिति इसका सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान राज्य से संबंध है और जिनका जन्म की पहली तारीख है उसके बाद वह वित्तीय सहायता के लिए पात्र है, तो ये जून 2016। प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई PMKSY-MI के तहत किसानों की सभी श्रेणियों के लिए केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का क्या अनुपात है? तो ये अनुपात है 60:40। क्वेश्चन लिखा हुआ है, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 1.0 के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो वो जिला है झुंझुनू। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला जालोर। राजस्थान में नवजीवन योजना प्रारंभ की गई अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों और सदस्य हेतु। ऑप्शन नंबर 1। लेखांकन में समाहित है आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली एवं उक्त प्रणाली का द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, लेन देन पर नजर रखना, वित्तीय जानकारी लेना। बिल्कुल तीनों समाहित है, तो ऑप्शन नंबर 4 A, B तथा C। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो वो है बैंक दर। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए झुकता है। मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ है, वो है दांत का इनेमल। थार पारकर किस पशु की नस्ल है? तो यह है गाय की, थार पारकर। निम्न में से किस समग्र को राष्ट्रीय आय कहा जाता है? साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? तो मूल जड़ नहीं है आलू। निम्न में से डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है? तो वो है बिट। कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन B1। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य उत्तरदायी है? तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? तो अविकानगर टोंक में स्थित है। क्वेश्चन लिखा है, शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो नोरियो तानीगुची ने इसका प्रयोग किया था। CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान सीरी स्थित है पिलानी में। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो हिस्टामिन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969। इलाके में कथन दे रखा है, बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग राहत शिविर में भोजन, पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए। अवधारणा क्या क्या थी? बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है, बिल्कुल ऐसा सोचा होगा।
वो लोग जिनके घर पानी में पूर्ण रूप से डूबे हैं उनको राहत शिविरों में अस्थायी आश्रय दिया जाएगा, ये भी उन्होंने सोचा होगा। अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राहत शिविरों में नहीं पहुंच सके, ये बाद की बात है, अवधारणा की बात कर रहा है, तो पहली और दूसरी सही है, यानी केवल फर्स्ट और सेकंड इसका जवाब होगा। अभी कथन पत्तियों का रंग हरा होता है, कारण दे रखा है क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है, तो हरा वर्णक है, सही विकल्प चुने। तो सही विकल्प होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल पत्तियों का रंग जो हरा होता है वह क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है, उसकी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 65, तो इसका सही उत्तर होगा एक। फुकुशिमा दाइची जापान न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से निकलने वाली रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड थे, तो वो थे आयोडीन 131 एवं सीजियम 137। सीरीज दी गई है कि प्रश्न चिन्ह पे क्या आएगा, तो यहां पे देखें एक छोड़ के एक, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 10 36, तो 36 और 12 48 होगा। दूसरी तरफ देखें तो 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18 और 18 और 6 24 हो रहा है ऐसा, लेकिन पूछा है एक, तो यहाँ पे जवाब होगा 48। अगला क्वेश्चन एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 8। अगला क्वेश्चन, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है लेकिन सी बी की माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपति हैं। ई सी का भाई है, डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है, तो परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? इसका सही जवाब जो होगा वो 4 होगा। अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुज हैं 16। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, दो व्यक्तियों ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5, उनके व्यय का अनुपात 5:3। यदि ए तथा बी की बचत क्रमशः 2400 तथा 2000 है तो ए की आय रुपयों में होगी। इसका सही जवाब होगा 22,400। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, इनमें से 1,80,000 पुरुष हैं, कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि 70% पुरुष शिक्षित हों तो अशिक्षित महिलाओं की संख्या, इसका सही जवाब होगा 96,000। यदि मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन देखने एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा जिसमें टोटल क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे, सॉल्यूशन इनका बता दिया जाएगा। अभी जवाब देख लें कि इनका जवाब क्या है। किसी धन पर एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी? इसका सही जवाब होगा 15%। अगला क्वेश्चन, तियानगोंग है तो चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ था इसका जो सही जवाब है वो होगा 2/n। बिल्कुल इनका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा, जिसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर। यदि वीडियो आपने लाइक कर दिया तो एक बार शेयर और कर दें। भारत के 24वें मुख्य आयुक्त, चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुशील चंद्रा थे। इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा। बहुचर्चित कृषि विधेयक 2020 भारतीय संसद में किसने पेश किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो वो थे के कस्तूरी रंगन। भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस भारतीय राज्य से है? तो वो मणिपुर से है। मार्च 2021 में बंद किया गया तालचर थर्मल पावर प्लांट अवस्थित है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, अल अक्सा मस्जिद स्थित है, तो ये स्थित है जेरूसलेम। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया गया है जोधपुर में। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपए तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। सही बात है। ऐसे अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 3500 रुपए दिए जाएंगे। ये बात गलत है, तो इसका सही जवाब होगा केवल ए सत्य है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई 1 मई 2021 को। पूछा है कोविसेल्फ क्या है? तो कोविड-19 के लिए रैपिड एंटीजन परीक्षण किट है कोविसेल्फ। आईटी नियम 2021 में टेस्टेबिलिटी प्रावधान क्या है? तो किसी सूचना के प्रथम निर्गतकर्ता की पहचान प्रदान करने की सोशल मीडिया मंचों की विधिक जिम्मेदारी, यही इसका आंसर होगा। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीती गई पदकों की संख्या 7 थी। ऑप्शन ए, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चांद की सतह पर मौजूद जिस क्रेटर की तस्वीर ली वह है साराभाई क्रेटर। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया? हाकिम का पद दिया गया था। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो वो है मेवाड़ से।
जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? तो 1913 ईस्वी में हुआ था। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? तो बनी ठनी किशनगढ़ शैली का चित्र है। अगला क्वेश्चन, अग्निकुंडू के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अग्निकुंडू के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जय नारायण व्यास। आधुनिक भारत के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय। कुजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। किस दुर्ग को अबुल फजूल के बख्तरबंद दुर्ग कहा जाता है? रणथंबोर को। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था 6 जुलाई 1944 को। ये आपके 100 के 100 क्वेश्चन पूरे। यदि ऐसे ही क्वेश्चन आपको चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।